स्वामी जी, आपने तो बता दिया कि हार्ट को तंदुरुस्त कैसे रखें, लेकिन साथ में आपने जो वात का जिक्र किया, उसमें एक और बात मुझे लगता है कि राष्ट्र रूपी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को ठीक कर सकता है, वो है आपका योगवात। और ये योगवात स्वामी जी क्रांति की तरफ फैलता जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रवाद की जो भावना है संचार होगी और हमारा नर्वस सिस्टम इतना जबरदस्त होगा कि स्वामी जी हाइपर टेंशन दूर, नर्वस सिस्टम को भी जो अफेक्ट करता है हाइपरटेंशन, उसे भी दूर कर देगा। लेकिन अब स्वामी जी, हमारे शरीर रूप में जो हाइपरटेंशन है, ये किस तरह से नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है? हाई बीपी का जो असर है स्वामी जी, ये नर्वस सिस्टम पर ना पड़े, इसके क्या उपाय हैं? ब्रेन नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए एक तो अनुलोम विलोम हमें रोज करना है। ये तो आप चलते चलते भी कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जब भी फुर्सत हो तभी कर सकते हैं। एक हमारे बहुत बड़े आर्मी के ऑफिसर मिले मुझे परसों, बोले स्वामी जी 80 साल का हो गया और लग रहे थे सच में 60 के जैसे, अभी अभी रिटायर हो रहे, और उनकी बीवी तो उनसे भी 50 साल की लग रही थी, वो 75 की थी, 25 साल अपनी उम्र से छोटे। लो किससे? योग से। बोले जी हम तो दिन भर अनुलोम विलोम करते रहते हैं, दिन भर अनुलोम विलोम, जब वक्त होता है तभी कर लेते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा। अश्वगंधा या शतावर पाउडर, अश्वगंधा का कैप्सूल भी हमने उपलब्ध करा दिया, रोज हम यहाँ रखते हैं। अश्वगंधा खा लो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए। ये इम्यूनोग्रिट खा लो, मेधावटी या मेमोरी ग्रिट ले लो, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये मेधा क्वाथ का ही प्रयोग कर लो, ये मेधा क्वाथ भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, मेधा क्वाथ, ओमेगा, फ्लैक्सीड रोज खा लो। अच्छा, लोगों को ना फ्लैक्सीड बोलो तो अच्छा लगता है, एलोवेरा बोलो तो अच्छा लगता है, गवार पाठा बोलो तो ऐसा लगता है जैसे कोई गवार खा भी रहा हो कुछ। फ्लैक्सीड में लोग जो है, अब हम कहते तुलसी के बीज खा लो, बोले नहीं हम तो चिया सीड खाएंगे। स्वामी जी, ये तो वही वाला मामला हो गया कि फ्रेंच बीन हमें पसंद है लेकिन ग्वार फली नहीं पसंद है। एकदम ठीक, आपने गवार फली बड़ी जबरदस्त है, ताकत आ जाती है, डांगरों को खिलाओ तो एकदम मस्त हो जाते हैं। आदमी को गवार फली सबसे बढ़िया होती है, तो राजस्थान का गवार फली और काचरी डाल के इतनी सब जबरदस्त सब्जी बनती है, एक दिन बना के दिखाऊंगा ये भी। स्वामी जी, हाइपरटेंशन की लगातार हम बात कर रहे हैं। अब हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं वो आपने कार्यक्रम के बीच में भी और अभी भी बताया, जिसकी जिम्मेदारी श्रुतिका अमित और मेरे कंधों पर है, क्योंकि अब दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपके रामबाण का। और आज तो आपने बोला कि 5 अलग अलग प्रहार होंगे जो 25 तरह की बीमारियों से बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। जी, वक्त है रामदेव के रामबाण का। स्वामी जी, देखो सुबह सुबह ये जो चिया सीड है ना, ये रात को भिगो दो। ये रात को ऐसे भिगो देते हैं ना, तो आप देखो ना कैसे पानी, ये तो अभी सुबह सुबह ही भिगोया, रात को भिगो देते तो पूरा गट्ठड़ हो जाता। तो ये ऐसे ये एकदम चिकना चिकना हो जाता है, एकदम घट्ट हो जाता है, ऐसे देखो ये घट्ट हो जाता है ऐसे। तो ये ऐसे चिया सीड जब ऐसे भिगो देंगे ना, तो ये ऐसे एकदम घट्ट हो जाएगा। और ये सुबह सुबह पी ले, ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इम्यूनिटी के लिए से बढ़िया कुछ नहीं। जो सुबह 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये तो हमने इसको बोतल को गर्म पानी में रख दिया था, तो इसलिए फिर इसका पिघल गया, धूप में रख लिया करें, गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आगे हम इसको कांच में भी उपलब्ध कराएंगे, जैसे हमने कांच में वर्जिन ये जो है हमने जैसे ऑर्गेनिक हनी उपलब्ध कराया। ऑर्गेनिक हनी सुबह सुबह 1 चम्मच ले लो, ये भी इम्यूनिटी को सुपर इम्यूनिटी बना देता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये बादाम, ये छिलके सहित खाओ। लोग छिलके उतार के खाते हैं ना, छिलका इसका अत्यंत बलवर्धक, रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने वाला, कफ का नाश करने वाला, इम्यूनिटी बूस्टर होता है वो। तो छिलके सहित बादाम को ऐसे खाना चाहिए, ऐसे ये। और बिना भिगोए भी खाएं, बिना भिगोए खाएंगे ना तो ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कफ कोल्ड से बचाने के लिए, ब्रेन को तंदुरुस्त रखने के लिए 1 किलो 400 ग्राम का जो ब्रेन है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल से, गाय के घी से
बादाम से, अखरोट से अच्छा रहेगा। हो दही, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। हमारे पेट में करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। उन हेल्दी बैक्टीरिया का भोजन है और पेट को, पाचन को अच्छा रखेगा। बस खट्टा दही नहीं खाना। हाँ, अब आ गया घी या मक्खन। ये दही भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। या तो मक्खन खाएं, मक्खन के साथ थोड़ा सा आप खजूर, मुनक्का या अंजीर ले सकते हैं और टेस्टी लगता है। गरम, अब देखो सर्दी आ गई ना, पहले तो मैं मक्खन ऐसे ही खाने के लिए बोल देता था। अब गरम ये घी, थोड़ा गुनगुना घी, ऊपर से तेज गरम पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक डाल करके पीना है। घृतपान की विधि है। जो देसी घी खाएगा 100 साल तक जिएगा। गांव में कहते हैं जीते रहो, जागते रहो, पश्ये में सरदा सतम, जीवे में सरदा सतम, जो वेद में कहा जाता है। 1 चम्मच घी ऐसे ही। स्वामी जी, आज तो आपने रामबाण का पूरा पैकेज बता दिया। मुझे लगता है कि दर्शकों ने सब कुछ अपनी मोटी सी डायरी में नोट कर लिया होगा। अब कार्यक्रम के अगले और अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। बात योग पंचायत की। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया था उसके बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आए। लोगों ने पूरी कोशिश की मयूरी आसन करने की, लेकिन पंचायत में 1-2 तो सही से कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा ग्रुप है वो नहीं कर पा रहा है। यानी कि लोगों को हमारे साथ और योग करने की ज़रूरत है, अपने शरीर को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ये अलग अलग जो वीडियोस आए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। महाराष्ट्र से अच्छा किया। हाँ, तो कोशिश बहुत अच्छी देने है। की जरूरत है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाएगा। बिल्कुल स्वामी जी। हाँ, एक बार अभिनंदन करो भाई। कोशिशों के लिए बहुत 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 बधाई। जैसे हमारे ये कबूतर उड़ने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आसमान में उड़ान भरने ही लग गए। और ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं। इजी चैलेंज दे देते हैं। हाँ बिल्कुल स्वामी जी, अब अगले कल के चैलेंज की बात कर लेते हैं। तो इजी चैलेंज क्या है? हाँ, तो पैर सीधे, इसको कहते हैं दंडासन। इसमें दोनों हाथ से साइड से उठाए, पैर घुटने सीधे, एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, आगे झुक गए। आगे झुक करके कोहनियां जमीन पर टिका दें और माथा घुटनों से लगा दें। इसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। ऐसे। और जिनके पेट कम होंगे तो पूरे पंजे को ऐसे ही पकड़ लेंगे, पूरे पंजे को ऐसे पकड़ करके और फिर ऐसे माथा लगा दें। ये हो गया कल का चैलेंज। पूरी बॉडी का बैलेंस भी इससे बनेगा। 5 से 10 लोगों का वीडियो बहुत अच्छा आएगा, विजेता भी बनेंगे। ये पश्चिमोत्तानासन बहुत ही अच्छा है। ये बॉडी के बैलेंस के लिए भी, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी, एक्सेस फैट को बर्न करने के लिए भी और पेट के आरोग्य के लिए भी। तो ये कल का चैलेंज हो गया। पूरे देश में योग का वातावरण बड़ा अच्छा बना दिया इंडिया टीवी ने। थैंक यू इंडिया टीवी, रजत शर्मा जी थैंक यू, अनीता जी, पंकज जी, अमित जी थैंक यू आपको, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका, पूजा, पूरे इंडिया टीवी परिवार को अभिनंदन। 7:56 पर जो हमसे जुड़ेंगे और वो रोगों से तबाह होने से बचेंगे। सबसे बड़ा धन्यवाद आपका जो रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं स्वामी जी, और देश को आप स्वास्थ्य के पथ पर, हेल्थनेस के और वेलनेस के पथ पर ले जाते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।